हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। तो आज हम अपने फिजिक्स के क्रैश कोर्स में दूसरे चैप्टर पे हैं और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इस टॉपिक से हर साल नीट में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता ही है और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ठीक है, जो पिछले ईयर्स में नीट में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उन्हें भी कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक, मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, एक लड़का चल के आया यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, और वो 5 किलोमीटर चला। ठीक, तो अगर वो 5 किलोमीटर चला ना तो यही चीज उसके डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है कि ये कितना चला। ठीक, तो ये ध्यान में रखना कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, चलो, डिस्टेंस का जो बेसिक डिफिनीशन होता है वो ये होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस को मैं x से डिनोट करूं तो x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ये कब अप्लीकेबल है, जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो तब। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रहे थ्रू आउट द मोशन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलो, ये तो पहली चीज थी। अब दूसरी चीज देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ पे गया और वो भी 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर मैं अगर ये बताऊं कि वो ईस्ट की तरफ गया तो वो 5 किलोमीटर ट्रेवल भी किया और ईस्ट की तरफ भी गया। अगर ये मैं बता रहा हूं तो मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम लोग वेक्टर चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को सब कुछ याद होगा। चलो, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। मतलब स्पीड पाने के लिए हमारे पास डिस्टेंस में चेंज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर कोई लड़का ठीक है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और अगर 10 सेकंड बाद भी यहीं पे खड़ा रहे तो क्या इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, मतलब वो यहीं पे है। ठीक है, तो इसके बाद मतलब कोई स्पीड नहीं है। तो डिस्टेंस के चेंज होने पर ही स्पीड आती है। मान लो यहाँ पे था पहले, अब यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ पे आने ऐसे थोड़ी आ जाएगा उड़ के, उसके पास कोई ना कोई स्पीड होगी। तो देखो, डिस्टेंस आपका चेंज हुआ, पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक आ गया। यहाँ 0 किलोमीटर पे था, यहाँ 5 किलोमीटर पे आ गया मान लो। तो डिस्टेंस चेंज हुआ और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो वो स्पीड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि 0 सेकंड पे यहाँ पे था और 10 सेकंड पे मान लो यहाँ पर आ गया। तो जो स्पीड है वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है यहां से आ जाता है। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट है तब। चलो, अब वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। अगर मैं बोलूं इसी डायग्राम में कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है, वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। देखो, मैं आपको यूनिट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो एटलीस्ट आपको यूनिट तो पता ही होगा कि स्पीड का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बस मैग्नीट्यूड बताया। मैं बोलूँ कि ये 5 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है ना वो इस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन भी बता दूं और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बता दूं, ठीक है ना, स्पीड की वैल्यू भी बता दूं, तो ये वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी चीज पूछी जाती हैं वो सारा कुछ कवर करूंगा इस क्रैश कोर्स में। स्केलर क्वांटिटी, तो हर एक लाइन और हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो डिफिनेशन है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो चलो ठीक है, आपको हालांकि समझ में आ गया होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, चलो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखो जब भी अगर स्पीड कांस्टेंट हो ना, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, याद रखना, अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं तो यहां टोटल डिस्टेंस लिया हूं मैं। स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है। स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हुआ। चलो अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी, ठीक, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछेगा ना क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना कि पूछा क्या है आपसे। एवरेज वेलोसिटी आपसे अगर पूछेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखना। क्या, किसकी वैल्यू रखना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखना। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है ना, कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, डिस्प्लेसमेंट पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे। तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को उठाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले अगर जिन बच्चों को डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं पता है उसको भी मैं बता देता हूँ कि मान लो पॉइंट ए है यहाँ पर और पॉइंट बी है। ठीक है, और कोई एक लड़का है वो इस पाथ से चलते आया है। देखो ये मान लो ये रोड है, तो रोड से चल के ये ऐसे 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 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, तो इस रोड का जो भी लेंथ होगा ना, जो आप मेजर करोगे किसी भी चीज से करो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है ना एक्स, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डायग्राम में। ठीक है, होप कि आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद में रखना। चलो अब डिस्प्लेसमेंट पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखो जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कवर हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का जो भी सेंटर है वो ये है। ठीक, चलो यहाँ पे एक लड़का खड़ा था पॉइंट ए पर, वो पॉइंट बी पर आ गया चल के। कैसे, ऐसे नहीं आ गया भाई, देखो यहाँ कोई रूट नहीं है, पाथ ये है तुम्हारा ये। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रुक गया। ठीक है, अब मान लो कोई फिजिक्स का लड़का खड़ा था यहाँ पर, आपको कोई फिजिक्स का दोस्त है, आपसे पूछा कि भाई बताओ कि जब वो यहाँ से यहाँ पर आया इस रूट से चलते हुए, ठीक है, और जो एंगल, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो बताओ भाई कि डिस्टेंस कितना वो कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। ठीक है, तो आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, देखो डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये है। तो अगर इस वाले लेंथ को मैं s मान लूं, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू दिस रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन आर थीटा। और लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या, यही लेंथ, तो s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक, तो ये था आपका डिस्टेंस। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, s इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, मतलब आर थीटा। ठीक है, इतना उसने डिस्टेंस कवर किया। चलो अब हम लोग देखते हैं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। देखो इसको अच्छे से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट ही
ज़्यादा लॉजिकल है निकालना। कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी आपको आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे डिस्प्लेसमेंट। देखो ये पॉइंट ए था हमारा और ये पॉइंट बी था हमारा, ठीक है। ये एंगल थीटा था। मैंने बताया था आपको कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोनों पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ड्रॉ कर दिए, ज्वाइन कर दिए दोनों पॉइंट को। तो अगर मैं ये लेंथ निकाल लूँ तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, अब आपको पता है ये सर्किल है तो ये रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर होगा। मुझे इसकी लेंथ चाहिए। देखो, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल हैं, ए और ए, ठीक है। तो अगर आप इसके यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस साइड पर, तो ये साइड बाइसेक्ट होता है और ये एंगल भी बाइसेक्ट होता है। ये नहीं पता है तो जान लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे मतलब इस साइड पर, तो ये टोटल 2x है, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, मतलब साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये एंगल पूरा 2 थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये पूरा एंगल थीटा है, तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। तो देखो, आपका जो ये एंगल होगा, ये एंगल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा θ/2, ठीक है। और ये अगर पूरा मैं 2x मान ले रहा हूँ, ठीक ना, इस पूरे लेंथ को मैं 2x मान ले रहा हूँ। ये पूरा 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और x हो जाएगा, ठीक। तो देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, θ/2 है, ये x है और ये कितना है, r है। अगर मैं साइन θ/2 की वैल्यू लिखना चाहूँ, ठीक, तो ये कितनी होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर क्या है, x बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, r, ठीक। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू r साइन θ/2, ठीक है। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी है पूरा, तो ए बी कितना होगा, x प्लस एक्स मतलब 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, r साइन θ/2। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2r साइन θ/2, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान में रखना। चलो, अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट के किसी ईयर में आया हुआ है, ठीक है ना, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड पे और एवरेज वेलोसिटी पे। देखो, आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है। वो कांस्टेंट स्पीड v से इस पाथ में मूव करना शुरू किया। वो यहां से आया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया और यहां पे खड़ा हो गया, ठीक है ना। अगर इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है r, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है कि वो है 100 मीटर, और वो यहां पूरा सर्किल घूमने में टाइम टू कंप्लीट द सर्किल, मतलब कि वो एक सर्किल कंप्लीट करने में अगर 62.8 सेकेंड्स ले रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा कि स्पीड पूछ रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है। काफी बार एग्जाम में इसको कंफ्यूज कर देता है और फिर दिक्कत आ जाती है बच्चे को। तो एवरेज स्पीड अगर पूछा है तो बताओ कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम इतना डिस्टेंस कवर करने में आपको दिया हुआ है 62.8 सेकंड। आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दिस, ठीक है। तो अगर रेडियस r है तो एक सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस की वैल्यू एक सर्कल की वो होती है 2πr, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 100 बाई 62.8, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड। आप सॉल्व करके देख लेना इसको,
पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो। ये 2 पाई आर कैसे आया? सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल, सरकमफेरेंस मतलब होता है लेंथ ऑफ दिस सर्किल, तो ये इसका जितना लेंथ है उतना उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने 2 पाई आर की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू 100 मीटर दी है और टोटल टाइम भी दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 100/62.8 इजिकल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब चलो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको मान लो कि एवरेज वेलोसिटी पूछ दिया होता, क्या पूछ देता? एवरेज वेलोसिटी। देखो, अधिकतर पूछता है एवरेज स्पीड, लेकिन कभी कभार बच्चे को बुझाने के लिए पूछ देता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए है मान लो और पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जरा बताओ, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनली वो कहाँ पे आ गया? वापस यहीं पे आ गया। अब बताओ, इस पॉइंट पे फिर इसी पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन करो, उसका डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? मैं बोलूँ कि यहाँ पर है, यहाँ पर हो तुम, और यहीं पे एक और पॉइंट है, दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करो, कोई लाइन ड्रॉ होगा? नहीं होगा। तो उस लाइन की लेंथ कितनी होगी? 0 होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। 0 बाई टोटल टाइम टेकन 62.8, तो ये आपकी वैल्यू 0 ही आने वाली है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में, ठीक है, क्या होगी? 0 होगी। और एवरेज स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी एवरेज का क्वेश्चन पूछे तो वेलोसिटी पूछा है कि स्पीड पूछा है, ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी में एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, वो भी ऑप्शन में होता है और गलत हो जाता है, ठीक है। और हालांकि पूछा क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी पूछा होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड पे दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है। नीट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसको यहां से यहां तक पहुंचना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था ना कि अगर ये डिस्टेंस पूरा 2x है तो इसका आधा डिस्टेंस कितना होगा? x होगा। ये डिस्टेंस उसने कांस्टेंट स्पीड v1 से ट्रैवल की है, और इसकी जो हाफ डिस्टेंस है, बाकी हाफ डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है कांस्टेंट स्पीड v2 से। दोनों कांस्टेंट स्पीड है, याद रखना, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इस केस में एवरेज स्पीड इस मैन की क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला ही होता है, देखो स्पीड यहाँ पूछा हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सॉरी टोटल टाइम। अच्छा, अब ये होता है टोटल टाइम आप कैसे निकालोगे और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो टोटल डिस्टेंस तो आपने मान लिया है कि 2x है, तो यह है आपका 2x बाई टोटल टाइम को मैं t से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मैंने बताया था कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्ट के लिए, इस पॉइंट को ओ मान लूं, एओ पार्ट के लिए अगर स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लगाऊं, तो ये डिस्टेंस पूरा x है, स्पीड कितना है? कांस्टेंट v1 है, इनटू मान लेते हैं इतने, इसमें t1 टाइम लगा है और इस पार्ट में t2 टाइम लगा है, तो ये आपको कितना हो जाएगा? t1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बाई v1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ओबी पार्ट में आप लगाओ यही सेम फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू, इस पार्ट में कांस्टेंट स्पीड कितनी है? v2 है आपके पास, इनटू इसमें टाइम कितना ले रहा है? t2, ये मैं मान लिया हूं। तो इंप्लाइज दैट t2 इज इक्वल टू x बाई v2 आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमको टोटल टाइम चाहिए यहां से यहां तक पहुंचने में, तो हम लोग t1 प्लस t2 कर देंगे। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू x बाई v1 प्लस x बाई v2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x इंटू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x v1 v2 इंटू v1 प्लस v2, ठीक है। चलो, अब इसमें हम रख देंगे, तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x बाई x इंटू v1 प्लस v2, और ये जो v1 v2 है ऊपर चल जाएगा, इंटू v1 इंटू v2,
तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आपको कितना आएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये आपका आंसर होगा। एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आई 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, इसको आप एक रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई मैन है यहाँ पर, उसको ए से बी पर जाना है, अपना हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड v1 से मूव कर रहा है और उसका हाफ पार्ट v2 कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको बताओ कि होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वो होगी 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है ना। चलो, तो ये आपको मिल गया एवरेज स्पीड पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो, 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन के। उसमें पूरा काइनेमेटिक्स, मतलब आगे आप मोशन इन प्लेन भी पढ़ोगे लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में पढ़ोगे, ठीक है, और स्पेस में पढ़ोगे आप। ये तो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हो, लेकिन जो ये मैं 3 इक्वेशन बताने वाला हूं ना, अगर आपको वो यूज करने आ गया तो पूरा काइनेमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 इक्वेशन क्या है देखो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर आपने बता तो दिया ये तीनों इक्वेशन, इसमें v u a t s ये सब है क्या, जरा ये भी बता दो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये चीज याद रखना कि ये तीनों इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। कांस्टेंट की जगह एक और वर्ड यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म। अगर ये वर्ड, इन दोनों में से कोई भी वर्ड क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप ये तीनों फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। तो फिर क्या लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब चलो हम लोग ये देखते हैं कि ये सब चीजें डिनोट किसको कर रही हैं। मतलब कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसमें एस यू टी वी सब है क्या, देखो डायग्राम से हम लोग समझते हैं। हमारे पास मान लो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक, एक आदमी यहां से चला, तो अगर चलना है, वो चला है यहां से, तो उसकी कोई स्पीड होगी। ठीक है, इनिशियली उस स्पीड को हम लोग यू मान लेते हैं, इनिशियल स्पीड। ठीक, अब मान लो पॉइंट बी पे आ गया वहां पे और उसकी स्पीड है वी, और इन दोनों पॉइंट को ही मैंने ऑब्जर्वेशन में रखा है। तो चला वो यहां से, इसलिए इनिशियली इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको इनिशियल स्पीड बोलेंगे। और बी पे आ गया वो फाइनली, तो यहाँ पे उसकी स्पीड वी है, तो इसको हम लोग फाइनल स्पीड बोलेंगे। ठीक, और मान लो कि उसके पास यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है ए, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, और वो ए से बी आने तक में जो टाइम लिया वो टी लिया। ठीक है, और ए से बी में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना। यहां से यहां आया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। इसलिए आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, दोनों सेम है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे v जो है वो फाइनल स्पीड है किसी भी बॉडी की, u क्या है, इनिशियल स्पीड है उस बॉडी की। ठीक है, t क्या है, टाइम टेकन टू रीच स्पीड v फ्रॉम स्पीड u से v स्पीड पाने में उसको कितना टाइम लगा, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। ठीक है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पे वेलोसिटी टर्म आया तो एक्सेलरेशन भी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना।
ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना बहुत ही जरूरी है एक्सेलरेशन होने के लिए, नहीं तो वेलोसिटी की नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। अगर मैं मान लो बोल दूं कि वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है, तो बताओ भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो सर ने बताया था कि वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि चेंज ही नहीं हो रही है वैल्यू, तो भाई चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो जीरो बाई टाइम टेकन कितना भी हो, कुछ भी टाइम टेकन, तो जीरो बाई समथिंग कितना होगा, जीरो ही होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो होप कि आपको समझ में आ जाएगा, कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, और टू मतलब a क्या है, सबको समझ में आएगा। a एक्सेलरेशन, u इनिशियल स्पीड, v फाइनल स्पीड, s डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। ठीक है। इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके एप्लीकेशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि अगर बॉडी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो तो हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये तीनों इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही होल्ड करेंगे। याद रखना, बहुत सारे बच्चे अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं भी दिया होता तो इसको लगाने की कोशिश करते हैं और आंसर गलत आ जाता है, या फिर आंसर नहीं भी आता है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन एक किसी ईयर में पूछा हुआ है नीट में। ठीक है। इसी ईयर में आया हुआ है, नीट का ही क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चंस को बत उठाया है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ठीक है ना। और उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाए, जितना मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है ना। यहां से एक आदमी चलना शुरू किया। ठीक है ना। उसकी इनिशियल स्पीड यूज इक्वल टू जीरो दी हुई थी। ठीक है। लेकिन इस आदमी को यहाँ पे एक ए एक्सेलरेशन मिला। क्या मिला, ए एक्सेलरेशन मिला। और वो कुछ देर तक, कितनी देर तक ये आपको नहीं पता, कुछ देर तक ए एक्सेलरेशन से गया। ठीक है। यहां तक पॉइंट ओ तक। ठीक। उसके बाद वो क्या किया कि अपने एक्सेलरेशन को, अब एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी था, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पहले ये था। अब एक दूसरा एक्सेलरेशन आ गया जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, पॉइंट ओ पे, जो कि इस आदमी के पास आ गया, और उसकी वैल्यू है बी। ठीक है ना। और वो यहां पर आके रेस्ट पे आ गया, मतलब इसकी फाइनल स्पीड यहां पे जीरो आ गई। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड गेन्ड बाय दिस मैन। देखो मैं क्या बोला, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दो पॉइंट है ए और बी, इसको यहां से शुरू करना है और यहां पे खत्म करना है। ठीक है ना। जब यहाँ पे वो आदमी आ गया तो यहाँ उसकी फाइनल स्पीड कितनी है, जीरो है। और जब शुरू किया था तो उस समय भी उसकी स्पीड जीरो है। तो आप बोलोगे सर वो चलना फिर शुरू कैसे किया, तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। तो मैंने एक ए एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड किया ताकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आए, इसकी स्पीड में चेंज आए और ये मूव करना शुरू कर पाए। ठीक है। तो इनिशियली तो स्पीड जीरो थी, लेकिन अब वो मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है ना। वो यहाँ पे आके जैसे ही वो पॉइंट ओ पर आया ना, अब मैं चाहता हूं कि ये आदमी यहां तक आते आते रुक जाए। ठीक है। तो अगर उसको रोकना है, ठीक ना, इस पॉइंट के बाद, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको एक एक्सेलरेशन देना होगा। ठीक है। तो मैंने बी एक्सेलरेशन दे दिया इसको अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि जो भी स्पीड यहाँ पे गेन किया है वो धीरे धीरे कम हो कम हो कम हो और यहाँ पे जीरो हो जाए। तो आपको ये बताना है कि इस थ्रू आउट द मोशन में उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो देखो यहाँ तो इसकी स्पीड u इज इक्वल टू जीरो थी। ठीक है। ए एक्सेलरेशन मिला, स्पीड में चेंज आने लगा। कहां तक चेंज आया, यहां तक चेंज आया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में था। ठीक है। और आदमी अब इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ कुछ स्पीड v होगी इस डायरेक्शन में पॉइंट o पर। अब देखो एक्सेलरेशन मैंने इस पॉइंट पे कितना दे दिया, उसको b दे दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, भाई v और a मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो जो भी वेलोसिटी या स्पीड होती है वो डिक्रीज करती है। इतना होप कि आप जानते ही होंगे। तो v अब डिक्रीज करना शुरू होगा धीरे धीरे, तो यहां से डिक्रीज करते करते तो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड उसकी कहां पर होगी, पॉइंट ओ पर होगी। तो अगर पॉइंट ओ पे अगर उसकी स्पीड v है, इसकी जर्नी निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड गेन्ड बाय दिस मैन थ्रू आउट द जर्नी क्या है। ठीक है। तो केस 1 हम लोग AO पार्ट के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंप्लाइज दैट यहां पे इसकी स्पीड क्या है, v है।
इज इक्वल टू यू, यहाँ पे क्या इनिशियली 0 है, प्लस ए एक्सेलरेशन इस पार्ट में क्या है ए है, इनटू यहां से यहां पर आने में उसने जो टाइम लिया है उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसने टाइम लिया है t1, ठीक है। तो t1 लिख दिया, तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 इज इक्वल टू आ गया v/a, कितने आ गए, t1 इज इक्वल टू v/a आ गया। और यहां से यहां टोटल टाइम जो इलैप्स्ड हुआ ना, वो भी क्वेश्चन में गिवन था, टोटल टाइम इलैप्स्ड इज इक्वल टू टी, ये गिवन था आपको, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू v/a आ गया। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लगा पा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि a और b जो भी एक्सेलरेशन दिया गया है ना इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, वो उसकी वैल्यू वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में ये लगा सकता हूं, इसलिए मैं ये लगा पाया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब केस 2 में देखो, केस 2 में देखो, मतलब पार्ट ओबी में, पार्ट ओबी में जब मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, तो देखो इस ओबी पार्ट में फाइनल पॉइंट ये है आपका, तो v 0 है इज इक्वल टू u कितना है, v इस डायरेक्शन में है, प्लस a इंटू टी। देखो अब यहां साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ तो ये डायरेक्शन आपको क्या होगा, निगेटिव होगा। इतना तो आप बेसिक समझते ही होंगे कि अगर कोई वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन इधर पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस पॉइंट पे स्पीड इस साइड है v, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन इस साइड है जो कि b है, तो मैं यहाँ पे -b लिखूंगा, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और इस पार्ट में जो टाइम इलैप्स हुआ उसको मैंने t2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो t2 की वैल्यू आई वो आई v/b, कितनी आई, t2 इज इक्वल टू v/b आई, ठीक है। चलो अब आपको पता है कि टोटल टाइम जो इलैप्स्ड है वो t है, ठीक है। और वो कितना होने वाला है, t1 प्लस t2 होने वाला है, t1 प्लस t2 होने वाला है। इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, मतलब कि v/a बाई v प्लस b, तो मतलब b कितना आ जाएगा, v 1/a प्लस 1/b। इंप्लाइज दैट यहां से सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी a इंटू बी इंटू टी बाई a प्लस बी, और यही क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। तो यही तो आपको फाइंड करना था। ये नीट के किसी ईयर में आया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर लेना। चलो अब हम लोग नीट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 1988 का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है क्या, देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस को ले रहा हूं ना वो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएं, अच्छे क्वेश्चंस भी हो जाए। तो ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारे हैं। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं उनको ले रहा हूँ। देखो नीट 1988 का आया वो क्वेश्चन क्या था आपका, आपके पास यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसको यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने तक में इसके पास 2 पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट P आ रहा है, एक पॉइंट Q आ रहा है, ठीक। अगर ये यहां से यहां तक थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और P पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है इस डायरेक्शन पे, और Q पॉइंट पे जो उसका स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, वो भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर P पे ये स्पीड है, Q पे ये स्पीड है, और थ्रू आउट द मोशन इस आदमी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो P और Q का जो मिड पॉइंट होगा O, वहां पे इस आदमी की स्पीड कितनी होगी। अब देखो आप बोलोगे सर P पे 30 है तो Q पे 40 कैसे हो गया, भाई यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, तभी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा ना। तो O पे न ये वेलोसिटी होने वाली ना ये होने वाली है, क्योंकि उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, तो इस स्पीड को चेंज कर सकता है। ये पॉइंट O क्या है, PQ के बीच का मिड पॉइंट है, तो बताना है कि VO मतलब स्पीड एट O कितना होगा।
इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे हमको स्पीड दिया है, यहाँ भी स्पीड दिया है, तो मैं ये जो पॉइंट P है और पॉइंट Q है उसको आइसोलेट कर लेता हूँ और अपनी जर्नी बस यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे इनिशियल फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी बस यहाँ से यहाँ तक सीमित कर दी, ठीक है। चलो अगर ये मैं पूरे डिस्टेंस को 2x मान लूँ, ठीक है, और इन दोनों के बीच में लगाऊं मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और मैं यहाँ क्या लगा सकता हूँ, क्या इक्वेशन, हाँ लगा सकता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हमेशा इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं भी गिवन होता तब भी उसको अप्लाई कर देते हैं, तो वहां से गलत आ जाता है। तो भाई ऐसा कभी मत करना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हुआ, ठीक है। इंप्लाइज दैट यहाँ पे v कितना है 40 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस मैंने पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना लिया 2x लिया है, तो ये 2x, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 350/x, ठीक है। कितनी आ जाएगी 350/x आ जाएगी। सॉरी एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। तो ये आपकी आ जाएगी 40 स्क्वायर 1600 माइनस ये कितनी आ जाएगी आपकी 30 स्क्वायर मतलब 900 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, ठीक। तो ये आपकी कितनी हुई 700/2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितनी आ गई ए एक्स आ गई। तो ये आपका 350 हुआ, ठीक है। इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 350/2x, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 350/2x होगी, तो आपकी ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब मुझे पॉइंट O पे इसकी स्पीड चाहिए, ठीक है। तो मैं P और O को अपना एक जर्नी मान लेता हूँ, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है। यहाँ पे फाइनल स्पीड V मान लेता हूँ और इनिशियल स्पीड आपके पास P की गिवन है, तो ये है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिल गई है 350/2x, ठीक। फिर मैं लगाता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू, अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना x है क्योंकि O मिड पॉइंट है आपका, इंटू एक्स। इंप्लाइज दैट v स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे आपकी है 350/2a, तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपकी आ गई वैल्यू 1250। इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25√2 किलोमीटर पर आवर, मतलब PQ के मिड पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 25√2 किलोमीटर पर आवर। ध्यान में रखना इसको, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है आपके पास, ये नहीं है, मतलब कि नॉट गिवन, ये आपको गिवन नहीं है। मतलब कि अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से कोई 5 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड है ये तो बदल रहा है और नॉन यूनिफॉर्मली बदल रहा है, कॉन्स्टेंटली नहीं बदल रहा है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट नहीं है, ये गिवन है। तो आप सारी चीज़ों को कैसे निकालोगे, तो देखो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है ना, जब ये गिवन नहीं होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमारे पास 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं। देखो v इज इक्वल टू dx/dt, a इज इक्वल टू d2x/dt2, और a का और फॉर्मूला होता है v इंटू dv/dx, ठीक है। सर आपने क्या बता दिया, तो दिमाग चकरा गया पूरा। भाई देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, ठीक। यहाँ पे v क्या है, स्पीड है या वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, वो मैं आप बस समझ लो कि स्पीड और वेलोसिटी मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। E और V मैंने बता दिया। और x क्या है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है ना, वो ये होता है, ठीक।
अब ये तो आपको पता ही होगा डी एक्स बाई डी टी क्या, मतलब कि अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, t यहाँ पे टाइम है, ठीक है ना, ध्यान रखना t यहाँ पे टाइम है, ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। उसी x को दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ये तीनों कब कब अप्लीकेबल है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं गिवन हो तब, ठीक है, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो ऐसा कुछ, तब हम लोग डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। और a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, देखो इस इक्वेशन से ना, इस फॉर्मूले से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया होता है, क्या दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, ठीक है। और हमसे पूछ देता है कि बताओ भाई कि एक्सेलरेशन ऐसा क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो फिर मतलब v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a आएगा कि नहीं आएगा, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू ए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, वो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। देखो ये नीट 2016 क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूं। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो इस पे ले रहा हूं, देखो a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स पे, ठीक है। सॉरी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। चलो इस पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था ना कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है b इंटू एक्स का पावर -2n। यहाँ पे जो b है वो कांस्टेंट है और जो n है वो भी कांस्टेंट है, मतलब इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। ये नीट 2015 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो देखो आपको पता है कि अगर यहां से अगर आपके पास v इज इक्वल टू बी इंटू एक्स का पावर -2n है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले dv बाई डी एक्स निकालना होगा, क्योंकि dx बाई डी टी कैसे निकालोगे, जब टाइम गिवन होता है ना। देखो यहाँ पे टाइम तो कहीं है ही नहीं, तो आप कौन से क्वेश्चन लगाओगे, a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स वाला, ठीक है। तो पहले dv बाई डी एक्स निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2n इंटू बी और x का पावर -2n-1, ठीक है। होप कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, नहीं आता हो तो सीख लेना, पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है, ठीक। ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकता हूँ, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। v तो हमको दिया हुआ था एज अ फंक्शन ऑफ x, b इंटू एक्स का पावर -2n और डी वी बाई डी एक्स मैंने वैल्यू निकाल ली, -2n b एक्स का पावर -2n-1, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा -2 इंटू एन इंटू बी स्क्वायर एक्स का पावर -4n-1, ठीक है। ये क्या आ गया, ए का एक्सप्रेशन आ गया, किसका, एक्सेलरेशन का। ये क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन। ये क्या था, ए एक्सेलरेशन था, ठीक। चलो अब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, उसका एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ठीक। देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो नीट 2013 में आया हुआ है, नीट 2013 में। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ था टाइम एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल √x+3, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। आपको बताना था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, ठीक है। पार्टिकल का उस समय का डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, ठीक है। तो आप याद करो कि वेलोसिटी निकालने का तो एक ही फॉर्मूला होता था, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये हम कब कर सकते हैं, जब हमको x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाए। तो क्या ये रीअरेंज हो सकता है, हाँ हो सकता है। आप यहां से देखोगे तो √x इज इक्वल टू इस 3 को इधर ले आओ तो t-3 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो x इज इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक।
अब तो बहुत आसान हो गया, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हमने निकाल लेंगे, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू टी माइनस 3 आ जाएगा आपका। ठीक, अब देख लेते हैं कि वेलोसिटी बिकम्स जीरो, मतलब कि वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो हो रहा है। तो इसको मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वैल्यू आ गई, मतलब 3 सेकेंड पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई। ये भी आपसे पूछ सकता था, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका। ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हुई, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट का, तो x इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे 3 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीटर। ठीक, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, मतलब कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना होगा, जीरो हो जाएगा, 0 मीटर। ठीक है, तो देखो होप कि आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं जब हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तब। ठीक, चलो अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नीट 2016 का। नीट 2016 का यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या था, आपके पास दो कार्स हैं, पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे, कार का भी नाम दे दो पी और क्यू, वो सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ध्यान से सुनना हर वर्ड को मेरे, ठीक है ना, सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं पी और क्यू कार और सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक, जो पी का पोजीशन है वो टाइम के साथ वो ऐसे वेरी कर रहा है, पोजीशन टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और जो क्यू का पोजीशन है वो ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो आपको बताना है कि टाइम व्हेन वीपी इज इक्वल टू वी क्यू, मतलब कि जब वेलोसिटी ऑफ क्यू स्पीड ऑफ क्यू के इक्वल हो जाएगा तो उस समय कितना टाइम हो रहा होगा, मतलब कितने टाइम पे ये पॉसिबल है, आपको ये बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ये सब क्वेश्चंस करने से। ठीक, तो आपको वीपी इक्वल वी क्यू करना है, तो आप वीपी आराम से निकाल सकते हो इसको डिफ्रेंशिएट करके। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये वीपी आ जाएगा आपको, कितना होगा a प्लस 2bt, और वी क्यू निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लो dx बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा आपके पास f माइनस 2t। अब दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि वीपी इज इक्वल टू वी क्यू करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो a प्लस 2bt इज इक्वल टू एफ माइनस 2t, इम्प्लाइज दैट यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई f माइनस a और f माइनस a बाई 2b प्लस 2, f माइनस a बाई 2b प्लस 2। तो इस टाइम पे दोनों कार की जो स्पीड है वो सेम होगी। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से किया जाता है। हाउ होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है ये। ठीक है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो भाई यहाँ बस साइन कन्वेंशन का लोचा होता है, वही मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बाकी सारी क्वेश्चन तो सेम ही है। देखो जब कोई भी वर्टिकल मोशन होता है ना, मतलब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो एक एक्सेलरेशन आ जाता है और उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो जी हो जाती है, मतलब जहां जहां इक्वेशंस ऑफ मोशन था ना वहां जी रख देना। इस जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कभी कभी क्वेश्चन में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गिवन होता है, तो जब तक ये गिवन नहीं हो तब तक मत लगाना। ठीक है, गिवन हो तभी 10 लेना, नहीं तो 9.8 वैल्यू लिखना। और ये जो वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट होती है, देखो कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये केस होता है। ठीक है, तो जहां जहां इक्वेशंस ऑफ मोशन में ए था वहां क्या रख देना, जी रख देना। और साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान में रखना। देखो साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, आप ऊपर भी पॉजिटिव मान सकते हो, ऊपर निगेटिव भी मान सकते हो, आपकी मर्जी पर है, वो आंसर हमेशा सेम आने वाला है। लेकिन ऊपर अगर पॉजिटिव मानोगे तो नीचे को निगेटिव मानना। ठीक है, और ऊपर को अगर निगेटिव मानना तो नीचे को पॉजिटिव मानना, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव में साइन कन्वेंशन यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। u क्या है, स्पीड या वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी है ये, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उस पर डायरेक्शन होता है, तो हमको साइन कन्वेंशन को लेना ही होगा। एस भी डिस्प्लेसमेंट होता है और ए एक्सेलरेशन भी क्या होता है,
आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपको डायरेक्शन लेना ही होगा, इसलिए हमको साइन कन्वेंशन को समझना होगा। तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना, ऊपर पॉजिटिव ले लो तो नीचे निगेटिव ले लेना, ऊपर नेगेटिव लोगे तो नीचे पॉजिटिव ले लेना। आप कुछ भी मानोगे, दोनों में से कोई भी साइन कन्वेंशन मानोगे तो आपका आंसर सही आने वाला है। साइन कन्वेंशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना कि जो जी है हमेशा नीचे लगता है, हमेशा जी नीचे लगता है। तो कोई बच्चे बोलते हैं सर जी की वैल्यू निगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? भाई निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। आप इन दोनों में से कौन सा साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी आपके पास जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। बस यहाँ एक जगह जी रख देना, ये मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो जी पॉजिटिव रखना है कि निगेटिव रखना है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो मैं कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ आपको कि कैसे आपको समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा नीट का ही क्वेश्चन है, नीट 2005 का सिलेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और सारा कॉन्सेप्ट भी उसमें कवर हो जाए। देखो ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड से किसी स्पीड से, ठीक है ना, मान लो किसी स्पीड से एक बॉल को फेंका गया ऊपर में, अगर वो पूरा टोटल हाइट एच कवर कर सकता है ना, तो इस पूरे हाइट के हाफ पर मतलब h/2 पर इस बॉल की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, तो बताना है कि इस टोटल h की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये पूरा टावर है मान लो h का, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। और h/2 डिस्टेंस पे मतलब टोटल जितना वो ऊपर जा सकता था, मैक्सिमम हाइट पर जा सकता था, उसके हाफ पर उसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ठीक है। तो देखो इस वाले पार्ट ऑफ जर्नी को मैं आइसोलेट कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो कब तक आ सकता है? जब उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाए? 0 हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पीड 0 नहीं तो वो और ऊपर जाएगा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट थोड़ी होगा। तो मान लेता हूँ मैं हाईएस्ट पॉइंट ये है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो एच हाइट तक ही बस गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ पे v 0 होगा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ठीक। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर बेसिक चीज कवर कर दूं। छोटी से छोटी चीज नहीं पता है बच्चों को तो वो मैं बता दूं अपने लेक्चर्स में, ठीक है। देखो तो ये आपका मैक्सिमम हाइट होता है, यहाँ v 0 हो गया, और ये मैं इनिशियल पार्ट मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पे u कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। देखो अब मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लेता हूँ, ये साइन कन्वेंशन लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gS वाला, ठीक है। तो देखो ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया हूँ, ठीक है ना। तो v क्या है यहाँ पे? फाइनल स्पीड 0 है, 0 स्क्वायर माइनस u क्या है? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी हमेशा किधर लगता है? नीचे लगता है, मैंने बताया था। तो ऊपर को मैंने पॉजिटिव माना तो नीचे नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस जी लिखेंगे, तो जी की वैल्यू कितना है? माइनस, और क्वेश्चन में गिवन है 10 इंटू एस कितना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ किस डायरेक्शन में? ऊपर वाले डायरेक्शन में, मैंने पॉजिटिव माना है। तो और ये डिस्टेंस कितना है? h/2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, जरा बताना? h/2 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -100 इज इक्वल टू -20 इंटू h/2। तो ये कैंसिल हो गया, ये 10 हुआ और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपके पास? h इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो टोटल हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। ये नीट 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन हम लोग कर लिया। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी पर है। देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है नीट 2010 में, नीट 2010 पे, ठीक। ये क्वेश्चन क्या था कि यहां पर एक सीलिंग है मान लो, ठीक है ना। सीलिंग से 2 बॉल गिराए गए हैं, एक बॉल ए और ये बॉल बी मान लो। ये इस बॉल को जो है ना वो जब गिराया गया तो इसको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने का मतलब होता है फिजिक्स में कि इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पर, ठीक।
जैसे ही इसको ड्रॉप किए मान लो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, ठीक है, इसके 6 सेकेंड बाद इस बॉल को फेंके हैं हम अब v स्पीड से, इसको ड्रॉप किए हैं मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो गई और इसको फेंक दिए हैं v स्पीड से, ठीक है ना, नीचे। अगर t इक्वल टू 0 पे इसको फेंके हैं तो इसको t इक्वल टू 6 सेकेंड पे फेंके हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया ना कि मान लो ये कहीं पे आके यहां पर दोनों मीट कर गए, दोनों मिल गए, और किस टाइम पे मिले हैं, t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे। तो बताना है कि इस v की वैल्यू कितनी होगी, किस स्पीड से आप इस बॉल को फेंके थे, ठीक है, बॉल b को फेंके थे। तो देखो अगर किसी भी दो चीज को मिलना है तो देखो यहां से इसका डिस्टेंस जितना भी होगा, यहां से इसका डिस्टेंस जितना भी होगा, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय बी होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलेंगे ना। आप मान लो यहां से शुरू किए, लड़का चलने लगा, ठीक है ना, ये लड़का एक चलने लगा, एक लड़का ये है, आप यहाँ पर आ गए, 2 सेकंड बाद ये मान लो चलना शुरू किया, लेकिन थोड़ा तेजी से चलना शुरू किया, ठीक है। तो मान लो आपको यहाँ पे आके मिल गया, तो इस रेफरेंस पॉइंट से आप दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी तो आप मिलोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर मीटिंग का एक कंडीशन होता है, ठीक है। चलो तो हम लोग डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगी v की वैल्यू कितनी है। तो बॉल ए के लिए जब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ साइन कन्वेंशन लेना होगा, मैं नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, ऊपर डायरेक्शन को तब नेगेटिव लेना होगा हम लोग को। तो बॉल ए के लिए इनिशियल स्पीड 0, तो ये टर्म आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे आके दोनों मिल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई, इज इक्वल टू हाफ इंटू जी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, नीचे डायरेक्शन को अब मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है, तो g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। बॉल बी की तरफ ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, बॉल बी के लिए लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे जरा बताना। तो बॉल बी के लिए लिखेंगे हम लोग x सेम डिस्टेंस कवर करेगा तभी तो मिलेगा दोनों, और u अब 0 नहीं है, इसके लिए क्या है, v है, v इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, x और x, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक। ये आपको आया समझ में। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा ये बताना कि t इक्वल टू 0 पर जब इसको छोड़े थे तो 18 सेकंड बाद मिल रहा है, तो इस x डिस्टेंस कवर करने में इस बॉल को कितना मिला है, 18 सेकंड मिला है, लेकिन इसके 6 सेकंड बाद इसको हम फेंके हैं, ठीक है ना, 6 सेकंड बाद फेंके हैं, तो 6 सेकंड बाद फेंके तो इसको अगर 18 सेकंड लग रहा है तो सेम डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना लगेगा, 18 माइनस एक्स 12 सेकंड। तो यहाँ टी की वैल्यू 12 रखना और यहाँ टी की वैल्यू 18 रखना, तो x इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू 18 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रखोगे, हाफ इंटू हाफ इंटू जी इंटू ये 18 का होल स्क्वायर, ये जो इक्वल किए हो इस चीज से, देखो इस पार्ट से इक्वल किए हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, v इंटू 12 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो सिर्फ v वेरिएबल है, इसको आप सोल्व करना, तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका 75 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, ये भी नीट में आया हुआ है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था कि एक सीलिंग है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल को ड्रॉप किया गया मतलब कि इज 0 होगा, आपको पता है ये u इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। वो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एच है, ये ग्राउंड आ गया, ठीक ना, इससे आगे वो नहीं जा सकता, इस सीलिंग से इस ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस स्मॉल एच है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही वैल्यू लेनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि लास्ट 2 सेकेंड्स में ये जो बॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है, 40 मीटर कवर कर रहा है। तो बताना है कि ये स्मॉल एस की वैल्यू क्या होगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सीलिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सीलिंग एंड ग्राउंड, ठीक है, कितनी होगी, ठीक है। लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर ये ट्रेवल कर रहा है। देखो बहुत ही सिंपल है, अच्छे समझना। अगर यहां से यहां आने में उसको टोटल टाइम t लग रहा है, ठीक, तो लास्ट 2 सेकेंड मतलब क्या कि ये वाला 2 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 2 सेकेंड कहलाएगा मोशन का उसका। तो यहां से यहां तक वो डिस्टेंस कितना
टाइम लेगा ट्रेवल करने में, t-2 सेकेंड। यहां से यहां ट्रेवल करने में कितना लेगा, t-2 सेकेंड। और यही लास्ट 2 सेकेंड में, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इस डिस्टेंस को आप इस डिस्टेंस से माइनस कर दो तो क्या इसके इक्वल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। वाह सर, आप तो मजा दिला दिए। तो यू तो आपको 0 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के लिए अगर मैं लगाऊं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नीचे डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा जरा बताना, h इज इक्वल टू कितना, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से यहां का अगर मैंने x मान लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू, और ये कितना टाइम ले रहा है, t-2 ले रहा है, t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और h माइनस एक्स कितना होगा, ये h और ये x माइनस कर दो। तो देखो लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्शन के बाद h माइनस एक्स की वैल्यू 40 होगी, तो 40 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी इंटू t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है आपका, देखो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहाँ पे 40 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी इंटू t-2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर लेना, टी स्क्वायर प्लस 4 होगा तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4t, ठीक है। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू आपको 10 दी है, तो 10/2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 इंटू 40 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, 5 हो जाए 20 इंटू t-1, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार में आ गया, इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू t-1, इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो t की वैल्यू आपकी आ गई कितने, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। t इज इक्वल टू 3 सेकंड क्या था, मतलब t क्या था, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो उस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 मीटर। होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो कितने स्पीडली और कितने आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है तो, ठीक है। तो चलो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी पे क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है ग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और उसको अच्छे से समझो, ठीक। चलो फिर अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ्स। देखो 3 ग्राफ मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ST, VT और AT, और यही 3 ग्राफ पॉसिबल भी है जनरली, ठीक है ना। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो पहला केस पढ़ते हैं ST ग्राफ। ST ग्राफ देखो, मान लो कि ये S है और ये T है, ये होता है टाइम, और ये अगर डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होती है, डिस्प्लेसमेंट गिवन तो क्या क्या कंडीशन होती है, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। मान लो कि S और T किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन टाइम के साथ है वो आपको ग्राफ पे दिखाना है। तो मान लो वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है ना, ये उसका पाथ है, ठीक है, किसका, पार्टिकल का, और आपको ग्राफ पे दिखाना है। तो मान लो वो ऐसे आया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, मान लो पॉइंट ये है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना, उसका जितना भी स्लोप होगा, ठीक है, वो क्या देगा, ये क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, ये थीटा है तो tan थीटा स्लोप कहलाता है। स्लोप आपका देगा स्पीड या वेलोसिटी। अगर ये एस डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस के केस में आपको स्पीड मिलेगा, अगर यही एस डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। क्या, स्लोप देगा, याद रखना, एरिया मत निकाल देना भाई कि इसके अंडर में एरिया निकाल दिया, ठीक है ना। स्लोप निकालोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। कब, जब डिस्टेंस यहाँ पे गिवन हो, तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, ध्यान देना, तो क्या आपका स्लोप आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है ना। कंफर्म, क्लियर। तो ST ग्राफ में आपको स्पीड या वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक।
चलो अब दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं। दूसरा ग्राफ, ठीक है, दूसरा ग्राफ है हमारा वी और टी का, वी टी ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मान लो ये v है और ये t है, ये तो टाइम है हमारे पास, ठीक। अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा वेरिएशन दिया हुआ है ग्राफ में, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा ना, मान लो मैं पॉइंट ये ले रहा हूँ, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ये थीटा और फिर tan थीटा निकाल लो आप, तो ये आपका स्लोप कहलाता है। क्या देगा आपका? एक्सीलरेशन देगा। चाहे यहाँ पर इस v के पास स्पीड यहाँ पे गिवन हो, चाहे वेलोसिटी गिवन हो, अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालोगे वीटी ग्राफ में, तो वो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन जब एरिया निकालना होता है ना, जैसे मान लो कोई वेरिएशन ऐसे दिए हुआ है वी और टी, और मान लो ऐसे वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक, और ये जो एरिया आने वाला है वो मान लो S1 आने वाला है, और ये जो एरिया आने वाला है वो S2 आने वाला है। तो अगर यहाँ पे ये जो V है, केस 1, अगर ये यहाँ पे जो V है वो स्पीड गिवन हो, तो इसकी जो एरिया होती है वो हम लोग लिखेंगे S1 दिस एरिया प्लस S2, ठीक है। और ये हमको देगा डिस्टेंस कवर्ड, याद रखना क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड, ठीक। केस 2, अगर यही स्पीड v हमें वेलोसिटी गिवन हो, मतलब कि यहाँ पे v की जगह वेलोसिटी लिखा हो, ठीक है, तो अब अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग दोनों को ऐड नहीं करेंगे, दोनों S1 माइनस S2 करेंगे। इस x एक्सिस के ऊपर जो भी पार्ट होगा उसको पॉजिटिव में लिखना उस एरिया को, और x के नीचे जो भी पार्ट होगा एरिया का उसको निगेटिव लिखना। कब? जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। तो इसको ध्यान में रखना, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। जब यहाँ पे v है वो स्पीड दिया हो, चाहे आपको वेलोसिटी दिया हो, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस कवर्ड निकालना हो तो S1 प्लस S2 करना। अगर यहाँ पे वेलोसिटी गिवन हो, ठीक है ना, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ठीक है, तो x के ऊपर वाले एरिया को आप पॉजिटिव रखना, x के नीचे वाले एरिया को निगेटिव रखना। इस पे ध्यान रखना, बहुत गलतियां होती हैं बच्चों को, ठीक है। चलो इस पे हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये v है और t ग्राफ है हमारे पास। मान लो ऐसी एरिया गिवन है, ऐसी एरिया गिवन है। इसका जो एरिया है वो दिया हुआ है 6 और इसका जो एरिया दिया हुआ है 4, ठीक है, और ये v जो है वो वेलोसिटी है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, तो आप सिंपली बोल दोगे 6 + 4 10 मीटर, ठीक है। अगर आपसे ये बोला जाए कि बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते समय आपको याद आता है कि सर ने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव रखो, तो +6, और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया मतलब कि ये एरिया उसको निगेटिव रखो, मतलब कि -4, तो कितना आया? +2 मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया और आपका डिस्टेंस आया, ठीक है ना। और आपका स्लोप क्या मिलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या मिलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो स्लोप पे भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो, मान लो कि v और t का ग्राफ है हमारे पास, t टाइम है, v वेलोसिटी है, और ये 60 डिग्री है। मान लो मैं बोलूं कि बताओ कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉडी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है कि vt का ग्राफ दिया हो तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो, tan 60 डिग्री, उसी की वैल्यू एक्सेलरेशन हो जाती है, ठीक। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? √3 मीटर पर सेकंड। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 मीटर पर सेकंड। देखो कितना इजी है, बस इससे ज्यादा ग्राफ से पूछता ही नहीं है क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी से, और यही बेसिक क्वेश्चन आएंगे निट में ग्राफ से, और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो ये था ग्राफ पे क्वेश्चन। वीटी और एक्सटी ग्राफ बहुत पूछता है। एटी ग्राफ भी एक होता है, वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है ना। एटी ग्राफ, हालांकि आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया निट में, लेकिन आ सकता है। देखो,
जो ए टी ग्राफ का एरिया होता है ना, वो आपको देता है वेलोसिटी, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, याद रखना। सर एक क्वेश्चन करके बता दीजिए, क्वेश्चन आएगा कैसे इस पर, देखो बता देता हूँ। ये ए है और ये टी है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म किया, ए और बी, और ये जो एरिया गिवन है वो 6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, एरिया जो गिवन है। अगर पॉइंट ए पे इस पार्टिकल की स्पीड जो है वो कितने गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि वी बी कितना होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट वी कितना होगा। ठीक है ना, तो देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में अब चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इसका ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी एटी ग्राफ के एरिया के इक्वल। तो ये एरिया आपको कितना गिवन है, ये एरिया आपको कितना गिवन है, उसकी वैल्यू 6 मीटर स्क्वायर, तो ये 6 हो गया। इंप्लाइज दैट वी बी निकालना है माइनस वी ए दिया है 2 इज इक्वल टू 6, इंप्लाइज दैट वी बी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, बस ईटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो होप कि मैंने बहुत अच्छे से कवर किया होगा। आपको एक बार में लेक्चर ना समझ में आया तो आप उसको दोबारा देखो, जरूर आपको समझ में आएगा। सारी चीजें कवर हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, हर एक लाइन को समझो और कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ हमसे फिजिक्स बन जाएगा, तभी आपसे फिजिक्स बनेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके बताओ, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे देना। ठीक है, आपका एप्रिसिएशन हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो ठीक है, फिर आप मेहनत करो, पढ़ाई करो और अपना ध्यान रखो। बी सेफ। थैंक यू।